उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता ने उसे बेरहमी से चोट पहुंचाई। हालांकि वो डरी हुई थी, लेकिन लड़की ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसने अपहरणकर्ता की भावनाओं को शांत किया, क्योंकि उसे वहाँ से जिंदा निकलना था। हालांकि हमेशा उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन वो उसमें से चीज को पहचानने की कोशिश करती रहती थी। उसने अकेले बाथरूम जाने का मौका उठाया और हर जगह अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए, लेकिन अपहरणकर्ता को जल्द ही उसकी असामान्यता का पता चल गया और वो बंदूक लेकर अंदर घुसने के लिए तैयार था। सौभाग्य से लिसा ने सपर दरवाजा खोल दिया और अपनी गलती मान ली। फिर उस आदमी को अपनी मीठी मीठी बातों से रिझाने लगी। उसने कहा वो बहुत थका हुआ है। फिर उसने उस आदमी के लिए एक गिलास पानी पिलाने का प्रस्ताव रखा। उसकी प्यास कुछ देर में बुझ गई। पानी पिलाते समय लिसा को गलती से अपने बगल में एक फोन दिख गया, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आता है। रात को जब वो आदमी सो रहा था, लिसा चुपचाप से बिस्तर से उठ जाती है और फिर सिंक के पास में रखे फोन के पास चली जाती है। आदमी को गहरी नींद में सोता देख उसने आराम से फोन उठाया और पुलिस को बुलाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो आदमी तभी उठ जाता है और उसे फोन करने से पहले पकड़ लेता है। लिसा ने दिखावा किया कि वो पुलिस को बुलाना नहीं चाहती थी, वो तो अपने पिता को फोन कर रही थी, क्योंकि उसके पिता अस्पताल में लकवाग्रस्त थे और कोई भी उनकी देखभाल के लिए नहीं था। इस बात से उस आदमी को न सिर्फ उस पर विश्वास हुआ, बल्कि उसके लिए दया भी महसूस हुई। जिसके बाद लिसा ने कमरे में अपने निशान छोड़ना जारी रखा। उसने अपने बालों का एक गुच्छा बिस्तर के नीचे छोड़ दिया। इधर पुलिस बुरी तरह से लिसा को ढूंढने में लगी थी। तनाव और भी बढ़ता जा रहा है। उस आदमी को भी स्थिति को देखकर एहसास हुआ उसे अब लिसा को मारना होगा। लिसा को खतरे का एहसास हुआ और वो उस आदमी से उसे जाने देने की विनती करती रही, लेकिन उसके कमजोर शरीर का उस हैवान के सामने क्या ही मुकाबला। उस हैवान ने लिसा को कार के आगे वाली सीट पर लिटा दिया, लेकिन इस समय वो कहीं और जा नहीं रही थी, बल्कि उसे पता चल गया था कि वो मरने जा रही है। एक गैस स्टेशन से गुजरते हुए आदमी ईंधन भरने के लिए कार से उतरता है। लिसा ने भागने का आखिरी मौका देखा। उसने आंख मूंद कर कार का दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जाती, वो उस आदमी को मिल गई। उसे धमकी दी गई कि अगर वो दोबारा भागना चाहेगी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा, लेकिन लिसा ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी उंगली काट ली और कार पर खून छिड़क दिया। अहम सबूत छोड़ने के लिए कार एक वीरान पार्क में आई। लिसा को बेरहमी से कार से बाहर खींच लिया गया। वो आदमी उसे पेड़ के नीचे मारने के लिए तैयार था। तभी लिसा रोने लगी। वो अभी नहीं मरना चाहती है। लिसा के पिछले प्रदर्शन ने उस आदमी को छू लिया था। आखिरी वक्त में उसने हार मान ली। उसने लिसा को चेतावनी दी कि वो पुलिस को ये बताएगी कि उसका अपहरण एक काले आदमी द्वारा किया गया था। कार के जाने की आवाज सुनने के बाद लिसा ने तुरंत अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। तभी उसने देखा वह एक सुनसान बड़े से पेड़ के पास थी। अंततः लिसा तुरंत वहाँ से भागने लगी, लेकिन जो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया था, उसने कार के आईने में उसे देखा और उसने सोचा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उसे छोड़कर, इसलिए वो अपनी गाड़ी को मोड़कर उसे पकड़ने के लिए जाने लगा। लिसा पागलों की तरह भाग रही थी। इसी दौरान वहाँ पुलिस गश्त कर रही थी। वो आदमी रुकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार लिसा बच गई। फिर वह अपने घर की तरफ जाने लगी। घर पहुंचकर उसने अपनी दादी और दादी के बॉयफ्रेंड को बताया कि कैसे उसका अपहरण कर लिया गया है और उसके साथ बलात्कार किया गया है। उसकी दादी और उसका प्रेमी उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो घर से इसलिए भागी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर सके, इसलिए वो अब उसे सजा देना चाहते हैं। ये पता चला कि उसकी माँ ने उसे अपनी बहन के घर दादी के पास भेज दिया था। दादी का बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा कमीना था। उसका बॉयफ्रेंड लिसा के साथ बुरे काम करता था। हालांकि उसकी माँ और दादी को पहले से सब कुछ पता था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देते थे। इसलिए दादी को विश्वास नहीं हुआ कि लिसा का अपहरण कर लिया गया था। उसे ये भी डर था कि पुलिस उनके घर की इस बात का पता न लगा ले। अच्छी बात यह है कि चूंकि लिसा नाबालिग है, इसलिए पुलिस को प्रक्रिया के तहत अभी भी लिसा से कुछ पूछताछ करनी है। जब लिसा थाने आई तो उसने पुलिस को आपबीती बताई, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था और न ही मारपीट का कोई निशान था। वो जोर से भी नहीं चिल्लाई। डाकू ने उसे खोल दिया और एक सैंडविच भी उसे बनाकर दिया। हालांकि लिसा समझाती रही कि वो लुटेरे के साथ बहुत सहयोग कर रही थी, क्योंकि उसे मरने का डर था, लेकिन उसके सामने वाले पुलिसकर्मी ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। क्या यह सिर्फ ध्यान आकर्षित करने वाली कोई कहानी है?